एक फोटो आपका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि लगातार फौजी भाई अरविंद भदौरिया के साथ में बैठे हुए हैं। तो मैं बता तो क्या माने ये भी आपको खड़ा कर रही है या फिर आप अपने कि हमारे हमने अभी फेसबुक पे भेजा है, साथ में हमारे जो फोटो खींचे हैं उस पे जो डेट भी डली है। समस्या आपने बता दी, समस्या है। आप विधायक बनने के बाद आप क्या इनको ठीक करें? कैसे देखो बात आप तो कांग्रेस का मुद्दा है कि दद्दा टैक्स, तो बहुजन समाजवादी पार्टी का मुद्दा है कि दद्दा टैक्स लगा है अपने क्षेत्र में दद्दा टैक्स। नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि फौजी का विरोध कर सकें। क्या ये अभी का फोटो कब का फोटो? ये तो आप करो, आप कर देखो कब का है। तो आगामी चुनाव जीतने के बाद आप सबसे पहले यहाँ अटेर क्षेत्र में क्या काम कराने वाली हैं? ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सावधान हिंदुस्तान और देखिए आपकी ग्राउंड की खबरें अरविंद शर्मा ततावली के साथ। फौजी है, बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, लगातार दिन और रात मेहनत कर रहे हैं और लोगों से उम्मीद जिता रहे हैं कहीं ना कहीं वोट मिलकर हम आगे विधानसभा में पहुंचेंगे सदस्य बनकर। इनसे हम बात करेंगे आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और क्या विकास के मुद्दे होंगे। सबसे पहले ये बताइए, आप जो चुनाव मैदान में कूदे हैं, क्या अपने मुद्दे हैं, क्या मुद्दे जनता को लेकर बताने वाले हैं, क्या इस बार आप वादे करने वाले हैं? सबसे पहले मैं सकराय गांव के ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूं। यहाँ पर इतना जो जन सैलाब हमारे लिए जो उत्सुक हैं लोग, इतना हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मुद्दा यही है, आप तो देख रहे हो अटेर क्षेत्र की हालत क्या है। अटेर क्षेत्र की हालत ये है कि आप गलियों में जाओगे तो रोड नहीं है पक्की, गाँव की नहीं है रोडें, कहीं नालियाँ है नहीं रोडों में, पानी चल रहा है रोडों पर, गंदगी फैली हुई है। और गाँव में जाओगे कच्चे मकान अधिकतर अटेर क्षेत्र में है। ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर कच्चे मकान है, पानी पीने के लिए उन्हें 500 रुपये देना पड़ रहा है। उनके पास इनकम नहीं 100 रुपये की, और 500 रुपये वो कहाँ से देंगे? रो रहे हैं जो दादी, बूढ़ी बाड़ी दादी है, रो रही है। मैंने बहुत से गांव में देखा है, मेरे पास सदमेंट्री भी है, वो रो रही है। 500 रुपये पानी, मजबूरी, पानी तो आदमी पिएगा ही। ये जनरल योजना भी चालू की है, तो जनरल योजना कहीं नहीं है, कहीं नहीं चल रही है, सब फेल है। जितनी भी टंकी बनाई गई है सब फेल है। और बहुत शिक्षा कई स्कूल हैं, अच्छे शिक्षा स्कूल हैं सरकारी, तो उनमें कोई पढ़ाई नहीं है, उनमें दलिया और ये दे रहे हैं बस। दलिया से क्या हो जाएगा? शिक्षा होगी? बहुत कुछ है, शिक्षा है। और जो हॉस्पिटल है, कहीं नज़दीक हॉस्पिटल, भिंड कितना दूर है हॉस्पिटल है, वहाँ कुछ है? कुछ नहीं। यहाँ से जाते वक्त रास्ते भी खराब है, ऐसे ऐसे गांव भी, अगर बारिश हो गई तो साथ में मरीज है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकता। ये समस्या आपने बता दी, ये समस्या है। आप विधायक बनने के बाद आप क्या इनको ठीक करेंगे? देखो बात तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इन पार्टियों की तरह झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कोई पहले से घोषणा नहीं करती है, और केवल बहुजन समाज पार्टी जो है काम करके दिखाती है। जो हमारे जो है हम जो चुनाव लड़ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो सीट निकली रही है वो तो निकलेगी, तो केवल गरीब आदमी की मदद होगी। लड़कियों की शादी है, गरीब लड़कियों की शादी। आजकल गांव में देख लो, कोई किसी को कैंसर हो गई तो वो आदमी मर रहा है कि उसके पास ज़मीन नहीं है 1 बीघा, किस बेच के दवा करा ले। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं उनकी दवाई के लिए पूरा पैसा, और जो गरीब लड़कियों की शादी के लिए पैसा, कुछ भी मतलब समस्या आती गरीब आदमी को, मैं उनके साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर जीवन भर उनके साथ खड़ा हूँ। जनता का आशीर्वाद कितना मिल रहा है आपको? वो आप देख ही रहे हो, मीडिया पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, चल ही रहा है। इतनी भीड़ है हमारे साथ, इनके साथ कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी के पास कोई भीड़ नहीं है। हमारे साथ इतनी भीड़, मैं प्रचार गली में चल भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी भीड़ है। क्या मान लो अगर आप विधायक बनते हो तो सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाएं अपने यहाँ खराब है। देखिए स्वास्थ्य सुविधा इतनी खराब है, तो स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर कितना ध्यान देने वाले हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अटेर क्षेत्र की जनता के साथ 24 घंटे साथ रहूँगा। शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, मैं अपनी खुद की गाड़ी भेजूंगा, गाड़ी नहीं है मैं खुद की गाड़ी भेजूंगा, खुद का पैसा लगाऊंगा, सब व्यवस्था करूंगा पूरी। विधायक बनने का क्या मकसद है आपका? मकसद, मुझे नाम और पैसा नहीं चाहिए। नाम पैसा मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक फौजी हूँ, तो मुझे नाम मुझे जानते हैं सब, ना पैसे की मुझे ज़रूरत है। और साथ में मैं पिपरी सर्कल से अभी जिला पंचायत सदस्य हूँ, वो वहाँ के लोग बता देंगे आपको, साथ जो 24 पंचायत है वहाँ के लोग बता देंगे मेरे बारे में, आप पूछोगे तो। मुझे केवल विकास चाहिए लोगों का। एक फोटो आपका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि लगातार फौजी भाई अरविंद भदौरिया के साथ में बैठे हुए हैं। तो मैं बता, तो क्या माने ये भी आपको खड़ा कर रही है या फिर आप अपने? ये क्या है, ये राजनीतिक वो है इनकी। केवल मुझे कुछ नहीं, मैं जब जिला पंचायत सदस्य बना था तो जिला पंचायत सदस्य मेरा एक फर्ज था वोट देना, चाहे मैं हूँ चाहे डेलीगेट हो, कहीं भी वोट देना ही पड़ता है। तो उधर नरेंद्र कुशवाहा जी थे भिंड में, उधर केपी चाचा थे, केपी सिंह भदौरिया, वो भी थे, तो वो बीजेपी के दोनों, महिला सीट थी, तो मुझे वोट वहाँ देना पड़ा, देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। वो तो वोट किसी कोई खराब नहीं देता, तो वोट दिया है। तो मेरी एक सोच रही थी अपने पिपरी सर्कल की, मैं पिपरी सर्कल से जीता था, तो मैं यही चाह रहा था अपने लोगों की कुछ विकास करने की कोशिश करूं, उनके काम करने की कोशिश करूं। तो पार्टी में मैं रहा, जबकि बीजेपी पार्टी वालों ने मुझे बोला भी कि 6000 रुपये की रसीद कटाओ और बीजेपी की सदस्यता लो। मैंने बिल्कुल मना कर दिया स्पष्ट रूपों में कि मैं सदस्यता नहीं लूँगा, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ आपके साथ। फिर क्या हुआ, विकास यात्रा चली बीजेपी पार्टी की, तो विकास यात्रा में मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो मुझे वहाँ बुलाया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, डेलीगेट बुलाया जाएगा, सरपंच बुलाया जाएगा। तो मैं जब वहाँ गया तो इन्होंने फोटो खींचे मेरे,
ठीक है। और एक दिन जो फोटो और दिखा रहे हैं वो जो चुनाव जीतने के बाद हमारे सुगत सिंह भाई साहब हैं सरपंच नायब के, उनके यहाँ पूरा हमारा नरवरिया समाज इकट्ठा हुआ था, तो वहाँ पर ये जो चाय पी रहे थे वहाँ का फोटो है। तो चलो वो फोटो है जो अभी भी जो इनकी जो मीटिंग हुई है, जो अभी क्या हुआ है ये बीच में, इनको कौन लड़ा रहा है फिर। और जो हमने अभी फेसबुक पे भेजा है, साथ में हमारे जो फोटो खींचे हैं उस पर जो डेट भी डली है, फेसबुक पर चल रहा है, साथ हमारे आईडी पे खोलोगे तो उस पर जो मेरा फोटो भेजा है वो उस पर डेट भी पीछे है कि इनको क्या पता 8 महीने का फोटो है कि अभी का फोटो है। क्या ये अभी का फोटो है? कब का फोटो? ये तो आप करो, आप कर देखो कब का है। और ये भी तो है, पर उनको ये लग रहा है, ये बोल रहा है ये अफवाह है इनकी। देखो ये क्या है, फिर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि फौजी का विरोध कर सकें, ना तो ये बोल सकते विकास नहीं किया या तो क्षेत्र में नहीं रहा। मैं 1.5 साल अपने क्षेत्र में रहा हूँ बराबर लोगों के बीच में, तो इसलिए कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए इन्होंने यही मुद्दा बना लिया फौजी को बीजेपी पार्टी लड़ा रही है। मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों मैंने अपने लोगों को समझा दिया है, केवल इन्होंने चर्चा अभी से ने फैलाई क्योंकि कांग्रेस पार्टियों को पता था कि मैं पीपरी सर्किल से जिला पंचायत सदस्य हूँ। और हेमंत कटारे जो बोलते हैं आज पीपरी सर्किल इनका गढ़ है, आज इनकी वहाँ पे बिल्कुल हालत ख़राब है, उनके साथ में वोट निकलेंगे नहीं वहाँ पे, तो इसलिए उनको डर है, इसलिए वो लोगों में ये फैलाने लगे। कांग्रेस का मुद्दा है कि दद्दा टैक्स, तो बहुजन समाजवादी पार्टी का मुद्दा है कि दद्दा टैक्स लगा है अपने क्षेत्र में दद्दा टैक्स। नहीं, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा किसी पार्टी। मैं बोल रहा हूँ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो अपने लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ जो अफवाह इन्हों कांग्रेस पार्टी फैला रही है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं इनके बारे में इसलिए दिखा रहा हूँ। मुझे कोई पार्टी से कोई वो नहीं, जैसा जिसने कर्म किया उसको ऐसा परिणाम मिलेगा। मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, अपने लोगों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आगामी चुनाव जीतने के बाद आप सबसे पहले यहाँ अटेर क्षेत्र में क्या काम कराने वाली है चुनाव जीतने के बाद? देखो काम तो अभी तो सीट निकली आएगी, तो काम तो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है आपको पता ही है, हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी हैं। भ्रष्टाचार पे कितना लगाम लगाएंगे? भ्रष्टाचार तो खत्म ही कर देंगे बटेर क्षेत्र में। भ्रष्टाचार ना मैं करूंगा ना करने दूंगा किसी को। आज मैं भ्रष्टाचार की बात बताऊं, आज आप कहीं भी अटेर क्षेत्र में जाओगे, आज इंदिरा आवास लोगों को मिले है क्या? किन लोगों को मिले हैं? जिन्होंने 20,000 रुपये दिया है उन लोगों को इंदिरा आवास मिला है, और जिन लोगों ने 20,000 रुपये नहीं है, गरीब आदमी के पास 5,000 2,000 रुपये नहीं है, वो 20,000 रुपये कहाँ से देंगे? फिर उनके अंदर आवास क्यों हुआ है? भ्रष्टाचार तो इतने है कि पूछो मत। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी अभी आई है, कांग्रेस की सरकार भी रही थी, अभी तक क्यों रोड नहीं बनी? रोड, इंदिरा आवास क्यों नहीं मिले अभी तक? मकान क्यों नहीं बने? कच्चे मकान है। पानी समस्या क्यों अभी तक? मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी है और कांग्रेस तो बाहर है सरकार में। कांग्रेस तो बहुत पहले, कांग्रेस भी तो रही थी पहले। कांग्रेस विधायक यहाँ रहे हैं? अच्छा, कांग्रेस के विधायक रहे हैं, क्या मानते हैं कांग्रेस विधायक ने अभी विकास कराया है? दोनों पार्टियां, मेरे अनुमान तो दोनों पार्टियां कोई विकास नहीं हुआ है। और ये गांव पे तो आप खुद चलकर मेरे साथ चलो, 2 दिन मेरे साथ समय दो, आपको खुद मालूम चल जाएगा, मैं दिखाऊंगा विकास क्या है। तो ये थे बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। आप क्या कहेंगे? कमेंट में बताएं।